निमको की तमाम रेसिपीज से ज़्यादा जल्दी और झटपट बनने वाली माशाल्लाह मज़ेदार सी नमकीन हमारी रेडी है। और देखिए माशाल्लाह ये कितनी क्रिस्पी बनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, विलेज हांडी रोटी यूट्यूब चैनल पे आपको खुशामदीद। आज मैं फिर हाज़िर हूँ एक नई और बहुत ही करारी चटपटी सी नमकीन की रेसिपी के साथ। नमकीन की ये रेसिपी मैं किचन में मौजूद चीज़ों से बहुत ही आसान तरीके से बनाना बताऊँगी और ये भी बताऊँगी कि किस तरीके से आप इसको 2 हफ्तों के लिए स्टोर कर सकते हैं। बस आपने वीडियो को एंड तक देखना है, बिना स्किप किए लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए चलते हैं, बिना टाइम ज़ाया किए रेसिपी शुरू करते हैं। ये मज़ेदार सी नमकीन की रेसिपी बनाने के लिए यहाँ पे मेरे पास है 3 अदद आलू। इनको मैंने ऊपर से छिलका उतार लिया और ये मूली कश है और इसके अंदर जो है ना वो पानी लाजमी रखना है। मेरा गला ख़राब है तो जिसकी वजह से मेरी आवाज़ जो है वो प्रॉब्लम कर रही है। अगर बात समझ में ना आए तो मैं माजरत चाहती हूँ। इस तरीके से इसको जो है ना हमने क्रश कर लेना है सारे आलूओं को। और अगर आप नीचे पानी नहीं डालेंगे तो आलू जो है वो काले होना शुरू हो जाएंगे, इसलिए पानी नीचे लाजमी डालें। आलू सारे मैंने क्रश कर लिए। अब जो मेन चीज़ है इस रेसिपी की वो जहन में रखनी है कि ये आप देख सकते हैं किस तरीके से इसका पानी जो है वो गंदला हो चुका है। जो आलू के अंदर का पानी था वो निकला है, इसको हमने ख़त्म करना है ज़रूरी। यहाँ मैंने ले लिया है बॉल में पानी और इधर भी मेरे पास बॉल में पानी है। ये वाला जो एंड वाला बॉल में पानी, यहाँ मैं थोड़ी सी बर्फ़ के क्यूब्स डालूँगी, थोड़ा सा नमक डालूँगी 1/4 टीस्पून के बराबर है, और 1 अदद नींबू का जूस। इससे ये नमक जो है इसकी वजह से करारे भी बनेंगे हमारे ये आलू के नमकीन। और दूसरी ये बात है कि इसकी वजह से जो है ना वो नींबू की वजह से ज़्यादा खस्ता क्रिस्पी बनेंगे। अब यहाँ पानी करना है और ये अच्छी तरह से साफ़ पानी से निकलने चाहिए। अब एक दफ़ा इनको अच्छी तरह से इस पानी से भी गुजार के फिर इसके बाद हमने निचोड़ के इस वाले पानी में लेके जाना है। और आप देख सकते हैं पानी का फ़र्क कि पहले वाला पानी जो है उसमें ज़्यादा आलू का पानी है, उसके बाद थोड़ा ये हुआ है, और अब ये देख सकते हैं आप बिल्कुल साफ़ है। तो इसमें हमने 10 मिनट जो है ना वो इसको इसी तरह डिप रहने देना है। आलूओं को पड़े हुए 10 मिनट हो चुके हैं। अब इनका पानी अच्छी तरह निचोड़ लेना है इस तरीके से दोनों हाथों की मदद से। और यहाँ मेरे पास ये टॉवल है, इसके ऊपर हमने डाल लेना है और इसका अच्छी तरह से पानी खुश्क करना है। इस पॉइंट पे इनका ऊपर का पानी जो है ना वो अच्छी तरह से खुश्क होना चाहिए। अगर धूप हो तो आप धूप में भी इनको थोड़ी देर के लिए डाल सकते हैं। अब ये सारे मैंने डाल लिए हैं, ऊपर से भी इस तरीके से मैं ये टॉवल ले लूँगी और इनकी मदद से इसी तरीके से करते हुए मैं ये सारा पानी ऊपर से खुश्क कर लूँ। आलूओं का पानी ऊपर से मैंने अच्छी तरह खुश्क कर लिया। अब इनको एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब अगला काम हम शुरू करते हैं। अब यहाँ पे तेल रख लिया मैंने चूल्हे पे और तेल को हमने फुल गरम करना है। बस इसमें से धुआं नहीं निकलना चाहिए, वैसे फुल गरम होना चाहिए। ऑयल अच्छी तरह गर्म हो चुका है। अब मैं आधे आलू इसमें शामिल करूँगी। आप अपनी कढ़ाई के साइज़ के हिसाब से इसमें शामिल कर सकते हैं। और जब तक इनके सारे बबल ख़त्म ना हो तब तक अभी इसको हमने टच नहीं करना। अब काफ़ी हद तक इसके बबल ख़त्म हो चुके हैं। अब इस तरीके से हम इनको हिलाना शुरू करेंगे और इनको क्रिस्पी होने तक हमने इस तरीके से पकाना है। आप इनकी आवाज़ सुन सकते हैं। तो अब मैं इसको चेक भी करूँगी एक निकाल के कि ये अच्छी तरह क्रिस्पी हुआ कि नहीं। ये हो गया, लेकिन ये देखिए अभी थोड़ी सी इसमें कसर है और ये माशाल्लाह अब हो चुके हैं बिल्कुल। और आप इसकी आवाज़ भी सुन सकते हैं। अब इनको हम निकाल लेंगे।
ये देखिए माशाल्लाह। कलर भी माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त आया है। अब माशाल्लाह दोबारा से टेम्परेचर जो है वो सेट हो चुका है, दोबारा से उसी तरीके से करेंगे। माशाल्लाह आलू सारे रेडी हो चुके हैं। अब यहाँ थोड़े से मैंने बादाम लिए हैं, इस तरीके से छन्नी में डाल लेना और इनको भी हमने तकरीबन 30 सेकंड तक रोस्ट कर लेना है। इनके अंदर जो नमी वगैरह होगी वो भी पक जाएंगे और दूसरा ऊपर से क्रंच सा आएगा, बड़ा मज़े का लगता है। ये भी माशाल्लाह रेडी हो चुके हैं। बहुत ही मज़े की और ज़बरदस्त ये बनती है माशाल्लाह नमकीन। और अब यहाँ मेरे पास है थोड़ी सी मैंने मूंगफली ली है, थोड़े से किशमिश लिए। किशमिश को धो के उनको मैंने सुखा लिया है। उनका भी पानी सूखना जो है ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इनको भी इसी तरीके से हम थोड़ा सा बस रोस्ट करेंगे चंद सेकंड के लिए। ये देखिए माशाल्लाह किशमिश जो है वो फूलना शुरू हो गए हैं और माशाल्लाह ज़बरदस्त रेडी है। इसको भी हम निकाल लेंगे माशाल्लाह। यहाँ पे इसी छन्नी के अंदर मैं ये बारीक वाली छन्नी रखूँगी क्योंकि मेरे पास है यहाँ पे मसर साबत 4 टेबलस्पून मैंने लिए थे। 8 घंटा मैंने इनको भिगो के रखा और उसके बाद मैंने इनका पानी खुश्क कर लिया है। आप देख सकते हैं ऊपर से भी ये खुश्क नज़र आ रहे हैं। जितने मुझे चाहिए उतने मैं इस तरीके से डालूँगी और इनको भी 30 सेकंड तक इस तरीके से रखना है, थोड़ी सी एहतियात के साथ, क्योंकि इसमें से पानी खुश्क होने के बावजूद इसके अंदर पानी होता है। माशाल्लाह इसके बबल कम हो चुके हैं। ये भी अब रेडी है। अब इसको भी हम उधर अपनी नमकीन के ऊपर डालेंगे, इसका ऑयल निकाल के। और माशाल्लाह ज़बरदस्त देखें नमकीन हमारी रेडी हो चुकी है। और अब मैं आपको चेक करवाती हूँ कि ये कितनी क्रिस्पी बनी है। ये देखें माशाल्लाह कितनी माशाल्लाह क्रिस्पी बनी है। अब इसको हम मज़ीद चटपटा और चटखारेदार करने के लिए हम इसके ऊपर लगाते हैं मसाले। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। आपने देखा कितनी आसान है और झटपट बन जाती है। ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर कीजिएगा। यहाँ मेरे पास है चाट मसाला, ये हम लगाएंगे। आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कम या ज़्यादा लगा सकते हैं। और यहाँ मेरे पास है इसको मज़ीद स्पाइसी करने के लिए चिली फ्लेक्स। ये अगर आप स्पाइसी पसंद करते हैं लगा लें, ना लगाना चाहें तो स्किप कर सकते हैं। और यहाँ मेरे पास है लीमू, ये हम निचोड़ लेंगे ऊपर। और इन सारी चीज़ों को मैं मिक्स करूँगी। बहुत ही मज़ेदार चटखारेदार हमारी मज़ेदार सी नमकीन रेडी है माशाल्लाह। सबकी फेवरेट, जब भी कभी दिल करे आप आराम से घर पे बनाए और मज़ेदार सी ये एंजॉय करें। और इसको आप किसी भी बंद ढक्कन वाले डिब्बे में डाल के 2 हफ्ते तक आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। बस इसको हवा नहीं लगनी चाहिए, तो ये इसी तरीके से क्रिस्पी रहेगी। अब हम इसको स्टोर करेंगे। यहाँ मैंने एक अदद जो है वो शीशे का जार ले लिया, इसमें डाल के इसको हम स्टोर करेंगे। माशाल्लाह आवाज़ सुन सकते हैं कितनी माशाल्लाह क्रिस्पी है। उम्मीद है आज की ये मज़ेदार सी रेसिपी आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन प्रेस कर लें ताकि इसी तरह की हर अच्छी रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। अगली वीडियो तक के लिए विलेज हंडी रोटी की तरफ से अल्लाह हाफिज़।